हजूर, मैंने पूछना था कि कुरान मजीद में जिस तरह सूरह बकरा पहले पारे में है और सूरह नास 30वें में है, तो सूरह फातिहा सूरह बकरा पहले पारे में है और सूरह नास आखिरी में, तो सूरह फातिहा क्यों नहीं किसी पारे में? सूरह बकरा पहले पारे में है, हैं? जी, और सूरह फातिहा क्यों नहीं कोई इस पारे में? सूरह बकरा सिर्फ पहले पारे में तो नहीं, पहले 2.5 पारे सूरह बकरा के हैं, हैं? लेकिन सूरह फातिहा वो कुरान मजीद में किसी किस पारे में नहीं है। ठीक है, वो कुरान करीम का हिस्सा ही है, वो भी उसको पहला सपारा के, सपारा तो कोई चीज़ नहीं है, सपारा तो बाद में बनाई हुई चीज़ें हैं ना। जो असल तकसीम है कुरान करीम की वो सूरतों की है। बाज़ कहते हैं कि सूरह फातिहा जो है वो कुरान करीम का ऐसा हिस्सा है जो खुलासा है, इसलिए इसको उसमें से बाहर निकाल दिया, एक अलहदा बना दिया तारुफ है कुरान शरीफ का, है जी, इसलिए वो नहीं बनाया। जो असल तकसीम है कुरान करीम की, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो तो सूरतों की है और आयात की है, ये बाकी उलमा ने बाद में बना ली हैं बातें। तो जहाँ तुम चाहे उसको सूरह फातिहा को पहले इस बारे में शामिल कर दो या उसको तारुफ के तौर पर अलहदा शामिल कर दो, हैं जी। तो वैसे कई कई सूरतें कई कई स्पारों में फैली हुई हैं, हैं? अच्छा, ठीक। इसलिए असल तकसीम सूरत की है। जब तुम कुरान करीम का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ो तो वहाँ चैप्टर लिखा होता है जी, चैप्टर सूरत को लिखा होता है। आगे तकसीमें कर दी हैं अपनी आसानियों के लिए, किस तरह किस लिए की, वो आगे बाज़ उलमा फुक़हा का काम है, हैं?